जनवरी 2026 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को खरीदा जा सकता है या उसे हासिल किया जा सकता है, तो दुनिया ने सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये एक और अचानक से दिया गया बयान है। लेकिन सच ये है कि जिस खेल का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप 2026 में कर रहे हैं, उसकी पहली चाल उन्होंने 2019 में ही चल दी थी। 2019 में जब ट्रंप ने पहली बार ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, तब मीडिया ने उनकी हंसी उड़ाई थी। लेकिन उसी वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोग, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास है, उन्होंने चुपचाप से ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे झांकना शुरू कर दिया था। आज हम उसी कहानी को डिटेल में समझेंगे सोर्स के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। कानूनी रूप से यह डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह नॉर्थ अमेरिका के बेहद करीब है। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बर्फ नहीं देखी जाती है, बल्कि पोजीशन देखी जाती है। ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिका के बीच एक नेचुरल गेटकीपर है। अब अगर ग्लोब की तरफ देखें तो धरती गोल है, और इसी वजह से अमेरिका और रूस के बीच मिसाइल या बॉम्बर का सबसे छोटा रास्ता आर्कटिक और ग्रीनलैंड के ऊपर से जाता है। इसीलिए कहा जाता है इसे ग्रेट सर्कल रूट। और यही कारण है कि ग्रीनलैंड में मौजूद बिटुफिक स्पेस बेस, यह बेस मिसाइल वार्निंग, स्पेस सर्विलांस और अर्ली डिटेक्शन में अमेरिका को निर्णायक बढ़त देता है। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। वर्ष 2019 के बाद ग्रीनलैंड में सबसे एग्रेसिव निवेश माइनिंग सेक्टर में आया है, और इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी है कोबाल्ट मेटल्स। ये वो कंपनी है जो कि एआई और मशीन लर्निंग की मदद से रेयर अर्थ मिनरल्स को खोजती है। इसके निवेशकों के नाम सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें शामिल है बिल गेट्स, जेफ बेजोस और माइकल ब्लूमबर्ग जैसे लोग। वर्ष 2021 में कोबाल्ट ने ग्रीनलैंड के डिस्को न्यूसाक प्रोजेक्ट में 51% हिस्सेदारी खरीदी। 2022 में ड्रिलिंग शुरू कर दी निकल, कॉपर, कोबाल्ट और प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स की खोज के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2024 में ट्रंप के 2026 वाले बयान के ठीक 2 साल पहले बिल गेट्स ने कोबाल्ट में फंडिंग अपनी ओर बढ़ा दी। अब यह संयोग है या फिर फ्यूचर के लिए एक संकेत? दूसरे बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जून 2025 में अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने क्रिटिकल मेटल कॉर्प को ग्रीनलैंड के तनब्रिज प्रोजेक्ट के लिए $120 मिलियन का लेटर ऑफ इंटरेस्ट दिया, और ये ट्रंप प्रशासन का सबसे बड़ा फॉरेन माइनिंग पुश था। इसके अलावा यहाँ पर क्रिटिकल मेटल के तीसरे सबसे बड़े निवेशक है कैंटर फिट्जजेराल्ड, जिसके प्रमुख है हावर्ड लटनिक, जिन्हें ट्रंप ने कॉमर्स सेक्रेटरी के लिए नामित किया। और ये कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि स्टेट बैक्ड स्ट्रेटजी थी अमेरिका की। इन सब को देखकर ये तो बात आप जान गए कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बेस है। एआई सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सैटेलाइट, मिसाइल गाइडेंस, लेजर वेपन, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। एक और बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तनब्रिज प्रोजेक्ट में करीब 30% हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो कि डिफेंस एप्लीकेशन के काम में आते हैं। और इसीलिए क्रिटिकल मेटल्स कंपनी, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, वो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों से सप्लाई चेन के रूप में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप एक और बात कहेंगे कि इतना सब होते हुए अमेरिका अभी तक चुप क्यों था? देखिए, अमेरिका के लिए डेनमार्क न कल कोई बाधा थी न आज है, बल्कि बाधा वहाँ पर अमेरिका के लिए थी ग्रीनलैंड की बर्फ, क्योंकि वहाँ अभी तक कोई कमर्शियल माइनिंग शुरू नहीं हुई थी। और इसीलिए असली चुनौती अमेरिका के लिए वहाँ की राजनीति नहीं थी, बल्कि आर्कटिक की कठोर परिस्थितियाँ थी। मीलों मोटी बर्फ, लंबा अंधेरा, कम इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल कंसर्न, ये सब अमेरिका के लिए समस्याएं थी। इस प्रकार से ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की कोई गुप्त साजिश नहीं है, बल्कि एक खुली, लंबी और सुनियोजित जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। और 2019 की हंसी वाली हेडलाइन के पीछे 7 सालों की डोनाल्ड ट्रंप की और उनके साथियों की प्लानिंग थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।